Hello children, good morning. How are you today? Are you fine? Very good. I am also fine. Standard 7 Subject Science. Chapter number 14. Electric current and its effect. जैसे कि आपको पता है हमने इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर हमने शुरुआत कर दी है हमारी। हमने पहले कितना यहाँ तक ही कंप्लीट किया था, याद है ना आपको। अब एक्टिविटी 40.4 आज देखते हैं, ठीक है। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं मुझे। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना है। मेक द सर्किट वी यूज फॉर एक्टिविटी 40.3 अगेन। हमको क्या करना है, एक सर्किट बनाना है एक्टिविटी 40.3 का जैसे, ठीक है। जैसे 40.3 कहाँ है, ये रहा, इसके जैसा ये जो दिखा शेप वाला ये वाला। तो हमें इसका यूज़ करके एक सर्टिफिकेट बनाने। हाउएवर रिप्लेस द सेल विथ बैटरी ऑफ 4 सेल्स। हमें क्या करना है, उसकी जगह भी 4 सेल लगाने हैं। ऑल्सो इन प्लेस ऑफ द नाइक्रोम वायर टाई अ थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल। द स्टील वूल इज कॉमनली यूज फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स। तो आपको पता है कैसे होते, जो स्टील जैसे दिखते हैं ना वो वाले। एंड इज अवेलेबल इन ग्रोसरी शॉप, किसी भी शॉप में मिल जाएंगे। अब इफ देयर आर एनी फैंस इन द रूम स्विच ऑफ देम ऑफ। अब अगर रूम में कोई फैन चालू हो तो उसे ऑफ कर देना है, ठीक है। नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम्स। आपको क्या करना, थोड़ी देर के लिए सर्किट में करंट फ्लो करना है, ठीक है। ऑब्जर्व द स्टैंड ऑफ स्टील वूल केयरफुली, नोट व्हाट हैपन। क्या हुआ, आपको नोट डाउन करना है कि क्या हुआ। डज द स्टैंड ऑफ स्टील वूल मेल्ट एंड ब्रेक। अगर हम कोई भी ऐसा यूज़ करेंगे तो उसके क्या होगा, स्टील हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा उसका, ठीक है। स्टील हो जाता है। वायर मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास थ्रू देम। और वायर किसका बना होता है, हमें जब यूज़ करते हैं ना सर्किट बनाएंगे तो उसके लिए ज़्यादा स्पेशल होता है मटेरियल यूज किया होता है, ठीक है, ताकि वो सब ब्रेक डाउन हो जाए। और पास थ्रू देम, करंट जब पास करवाते हैं, ठीक है। दिस वायर आर फ्यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो उससे क्या होगा, वायर का क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। और इसलिए इस वायर को क्या कहते हैं, मेकिंग बनाने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज भी यूज करते हैं हम। यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा, ये हम घर में बनाने के लिए फ्यूज जैसे यूज करते हैं, ठीक है। जो हम घर में यूज करते हैं ना उसके लिए, हमारे घर में ऐसा होता है। बिल्डिंग फ्यूजेस आर इंटरेस्टेड इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। देयर इज ए मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट। इफ बाय एक्सीडेंट द करंट एक्सीडेंट दिस सेफ लिमिट द वायर। तो आपको पता है जो फ्यूज का हम यूज क्यों करते हैं, सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है, इससे हमें करंट नहीं लगता है। देख घर के लिए यूज होता है और बिल्डिंग्स में सब इलेक्ट्रिक जो होते हैं ना उसके लिए होता है, एप्लायंस होते हैं ना उसके लिए ये वाले फ्यूज यूज होते हैं। क्वेश्चन कह दिया, नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एन इलेक्ट्रिक फ्यूज कनेक्टेड टू मेंस सर्किट ऑन योर ओन। आपको खुद से ही नहीं देख लेना कोई भी सर्किट खोल के कि फ्यूज कहाँ पे है, ठीक है। आपको देखना हो अगर तो कहाँ पे देखना है, जैसे दुकानें होती है शॉप इलेक्ट्रिक की जहाँ पे रिपेयर होते हैं, शॉप कंपेयर द बर्न आउट फ्यूज विद द न्यू वंस, ठीक है। इसके बाद देख ले, वन रीजन फॉर excessive current in electrical circuits is the directed touching of wires. This may happen the insulation on the wires is common of due to wear and tear। तो आपको पता है जो वायर कैसे होते हैं, आपने देखा होगा जब यूज होते हैं हमारे करंट के लिए, तो कुछ वायर ऐसे होते हैं वेयर एंड टेयर के, जैसे कि जो उसके ऊपर जो कवर होती है आपने देखा होगा, अंदर जो वायर के अंदर जो होता है ना उसके ऊपर प्लास्टिक के कुछ लगे होते हैं, वो कभी कभी वेयर टेयर निकल जाते हैं। तो इसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है जब वो, क्योंकि उसको वायर निकल के ऊपर प्लास्टिक कवर निकल जाएगा तो उससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि दूसरे वायर से टच हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे इसलिए। और कहीं कहीं ऐसा होता है एक ही सॉकेट होता है, उसके अंदर बहुत सारे प्रभाव सर्किट पसर किए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कभी आग लग जाती है, ठीक है। फिर यू माइट हैव रीड रिपोर्ट इन न्यूज़पेपर अबाउट फायर कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। तो आपको पता है कभी कभी न्यूज़पेपर में देखा होगा कि शॉर्ट सर्किट होगा ओवरलोड की वजह से, क्योंकि हम एक ही सर्किट में बहुत सारा करंट प्रवाह करेंगे तो उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने वाला ही है ना। जैसे कि हमें देखा, ये बाय एक्सीडेंट द करंट एक्सीड्स दिस सेफ लिमिट द वायर में बिकम ओवर हीटेड एंड में कॉज फायर। तो आपको पता ज़्यादा ओवर हीट हो जाएगा तो क्या होगा, फायर हो जाएगा। इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज इन देयर इन द सर्किट इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। जब आपको पता है ज़्यादा होता है तो क्या होता है, सर्किट जब प्रॉपर सर्किट होता है तो क्या होता है कि फ्यूज हो जाता है, इसे विल ऑफ ब्लो, उसका करंट ऑफ हो जाता है और ब्रेक
कर देता है सर्किट को। फ्यूज इज द सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्यूज ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज। आपको पता डिफरेंट टाइप के फ्यूज होते हैं, डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज होते हैं। फिगर 14.14 सो यूज फ्यूज यूज इन आवर हाउसेस। तो 40.4 ये आपका हमारा कहाँ यूज होता है, हमारे घर में होता है यूज होता है, ठीक है। और फ्यूज सोन इन फिगर 14.15 आर जनरली यूज्ड एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में कहाँ यूज, कौन से ऐसे यूज होते हैं फ्यूज, इस टाइप के होते हैं जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस में यूज होते हैं, ठीक है। और हाउस के लिए ये वाले, ठीक है। वी ऑब्जर्व्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड लर्न हाउ वी यूज इट टू आवर एडवांटेज। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आपने ऑब्जर्व किया कि इफेक्ट कैसे होते हैं उसके करंट के और क्या यूज होते हैं, ठीक है, उसके फायदे। डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव अदर इफेक्ट ऑल्सो, उसके अदर इफेक्ट में ऑल्सो हमको देखना है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो हम ये देखते हैं। और हाँ, ये जो आजकल तो आपको पता है कि फ्यूज की जगह क्या यूज होते हैं, दीज डे मिनिएचर सर्किट ब्रेक्स, MCB आजकल यूज होते हैं फ्यूज की जगह पे। जब अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है, ऑटो यहाँ पे लिखा है जैसे कि देखो यहाँ पे आर इंक्रीजिंग बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूज। These are switch which automatically turn off when current in a circuit exceeds the safe limit. You turn them on and the circuit is once again complete. Look for SBI mark on MCB also. अब वो क्या करना है, आजकल हमें MCB यूज होते हैं जब कुछ ऐसा कुछ ओवरलोड हो जाता है तो खुद ही स्विच गिर जाता है, ठीक है। तो उससे हम क्या कहते हैं, MCB कहते हैं। और ये हमारे घर में आजकल ये सब यूज होते हैं, ठीक है ना। ये सेफ्टी डिवाइस है और ऐसे मार्क वाले हमें लगवाना चाहिए घर में, ठीक है। और क्वेश्चन भी हमें दिया, ऑलवेज यूज प्रॉपर फ्यूजेस विच हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशंस कैरिंग ISI मार्क। नेवर यूज जस्ट एनी वायर और स्ट्रैप ऑफ मेटल इन प्लेस ऑफ फ्यूज। हमें कोई दूसरा यूज नहीं करना है, ISI मार्क वाला ही करना है, ठीक है, हमें यूज। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक्टिविटी 40.5। टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। आपको पता हमको कार्डबोर्ड लेना है, माचिस बॉक्स लेना, उसके अंदर के जो माचिस होती है ना रखते जिसके अंदर बॉक्स में, बॉक्स निकाल देना। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने उस पर क्या लिया, उसके ऊपर एक वायर लपेट दिया, ठीक है। प्लेस ए स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इन, उसके अंदर क्या रखना, हमको नीडल रखना है, ठीक है, कंपास का। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच ऑफ एज साउंड इन फिगर 40.7। और वो क्या करना है, सेल लगाना है, यहाँ पे लगा दिए जैसे, ठीक है। नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल इज पॉइंटिंग। ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल। उसके बाद आप क्या करना है, उसके बाद नीडल के पास मैग्नेट टच कराना है, ठीक है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, क्या हुआ आपको ऑब्जर्व करना। नाउ वाइल वॉचिंग द कंपास नीडल केयरफुली मूव द स्विच टू द ऑन पोजिशन। तो आपने जब उसको किया तो क्या वो पोजीशन ऑन पोजीशन हो गया था, ठीक है। पेज नंबर 168 देखना है हमें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। डज द कंपास नीडल रिफ्लेक्ट हुआ ना, मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन। डज द कंपास नीडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। रिपीट द एक्सपेरिमेंट अ फ्यू टाइम्स। व्हाट डज द एक्सपेरिमेंट इंडिकेट। We know that the needle of a compass is a tiny magnet है, वो क्या एक टाइनी मैग्नेट है, जो कंपास मैग्नेट टाइम था, ठीक है, नीडल था। विच पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो उसमें कौन सा होता है, नॉर्थ साउथ पोल होता है, ठीक है। व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट द नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। वी हैव ऑल्सो सीन दैट कंपास नीडल गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लो इन अ नियर बाय वायर। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि हमने सब देखा, कंपास नीडल गेट्स रिफ्लेक्ट व्हेन द करंट फ्लो इन द नियर बाय वायर। जब आपने फ्लो किया करंट का तो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन। व्हेन द करंट फ्लो थ्रू अ वायर डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। उसने क्या कि मैग्नेट तरह बिहेव किया। दिस इज व्हाट साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड। 14.18 में हमने देखा इसका कैसे, देखो ये, ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड। तो
ऑल्सो वंडर्ड, वो भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ ऐसा देख के। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द रिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल एवरी टाइम द करंट वॉज पास थ्रू द वायर। वो उसने ऐसा फर्स्ट पर्सन था वो जो उसने नोट किया। एवरी टाइम जो होता है करंट क्या होता है, फ्लो होता है, पास्ट होता है थ्रू द वायर में से। तो किसने उजर के फर्स्ट पर्सन ने, क्रिश्चियन, हेंस, क्रिश्चियन और स्टेट, ठीक है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू a wire it behave like a magnet, this is the magnetic effect of the electric current। आपको पता है इलेक्ट्रिक मैग्नेट की वजह से होता है करंट, ठीक है। इनफैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट्स, इलेक्ट्रिक करंट का यूज मैग्नेट बनाने के लिए भी होता है। डू यू नो फाइंड इज टू सरप्राइजिंग, आपको ये सब सुन के सरप्राइज हुआ। लेट्स ट्राई इट आउट, हम ट्राई करेंगे अभी। देखें फिगर 40.90 देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, ठीक है। रिमेंबर नोट टू स्विच ऑन द करंट फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड, हमें ज़्यादा देर तक हमें याद रखना है कि ज़्यादातर स्विच ऑन नहीं रखना करंट का एट टाइम, ठीक है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट वीकनेस द सेल क्विकली इफ लेफ्ट कनेक्टेड, इससे क्या होगा, हम ज़्यादा देर तक चालू रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो होता है ना वो वीक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी हम फिगर 40.6 में देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। द टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेट प्लास्टिक और क्लॉथ कवर्ड एनिमल, ठीक है, फ्लेक्सिबल वायर एंड एन आयरन नेल से अबाउट 6-10 सेंटीमीटर का होगा। 75 सेंटीमीटर का लिए इंसुलेट लेना है, उसको आयरन लेना है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का। उसके ऊपर क्या करना है, आयरन, नहीं देख रहे हैं अभी हम प्लास्टिक कवर कर दिए, इसे कोयल कहते हैं, जैसे हम देखो ये इस तरीके से, ठीक है, राउंड डाउन वाइंड द। तो अभी आपको पता है एक्टिविटी 40.6 है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। हम आगे करेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का वीडियो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज हम इतना ही रखते हैं। ये जो है ना, रिमेंबर नोट टू स्विच ऑन द करंट फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स एट अ टाइम, द इलेक्ट्रोमैग्नेट वीकेंस द सेल क्विकली इफ लेफ्ट कनेक्टेड, ठीक है। इतना ही रखते हैं हम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय एंड टेक केयर।